नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है इंडिया और नेपाल के जो बॉर्डर के बीच में अभी जो टेंशन चल रही है लिपू लेक और काला पानी की को लेकर। तो इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में आखिर ये तनातनी क्यों हो गई है। क्यों जो नेपाल और भारत जो कि एक बहुत अच्छे एलाई थे, साथी थे, तो क्यों आज एक दूसरे के खिलाफ में आ गए। तो विस्तार से हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो जहाँ तक की बात है, अभी कुछ दिन पहले आपने बीते मंगलवार को ही आप लोगों ने ये खबर सुनी होगी कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली जी, उन्होंने सत्यमेव जयते के जगह सिंहमेव जयते बोला है। मतलब वो हमें दिखा रहे हैं कि इंडिया अपनी मनमानी कर रही है। तो इन सारी चीज़ों पे एक क्यों ऐसा हो रहा है कि नेपाल की सरकार हमारी सरकार इस मुद्दे को क्यों नहीं सुलझा पा रही है, और अगर सुलझा नहीं पा रही तो ये मुद्दा उठा कैसे। तो इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो उससे पहले एक शॉर्ट ब्रीफिंग देखते हैं कि रिसेंटली जो हमारा भारत है वो अपने बॉर्डर एरिया पे एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर झेल रहा है। तो आपको अगर इंडिया का नक्शा देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, हमारी जो बॉर्डर एरिया है वो इन सारे देशों से मेल खाती है। चाइना है, नेपाल है, भूटान है, इधर बांग्लादेश है, तो म्यांमार है। तो इन सब जगहों से हमारी जो सीमा है वो टच करती है। तो देखिए, किसी भी देश को अगर आर्थिक उन्नति करनी है, इफ यू वांट टू ग्रो, इफ अ नेशन वांट टू डेवलप, तो सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है ना कि उसे आप अपने आप में अपने एलाइज के साथ, चाहे वो आपके दोस्त हो या आपके वो नेबर्स हो सकते हैं, उनके साथ आपको एक कॉर्डियल रिलेशन रखना होगा। देखिए, पड़ोसी, इसमें दोस्त से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पड़ोसी हो जाते हैं, क्योंकि पड़ोसी आपके सबसे नज़दीक होते हैं। वो आपके हर एक चाल से, हर एक रग रग से वाकिफ होते हैं। तो अगर आपकी पड़ोसी से अच्छी नहीं बनती है तो हो सके वो आपको बर्बाद भी कर दें, और अगर अच्छी बनती है तो वो हो सके आपकी मदद भी करे। तो इसलिए गांधी जी और हमारे महात्मा गांधी ने भी ये बात कही थी कि आप अपने दोस्त तो बदल सकते हो पर अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। तो हमारी मजबूरी यही है कि हमें अपने दोस्तों को, हमारे नेबर्स के साथ बढ़िया रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। तो अभी तक का जितना भी सिनेरियो अभी आप देख रहे होंगे, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे अभी बॉर्डर पे अभी हम लोगों ने डोकलाम देखा, गलवान वैली में जहां हमारे करीब 20 सैनिक भी मारे गए। पाकिस्तान से तो हम हमेशा चलता रहता है हमेरा। तो आखिर जब इन सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे ढंग से, तो हम ये देखते हैं कि मेनली जो भी लड़ाई हो रही है ना, किसी भी देश से, किसी भी हमारे पड़ोसी से अगर हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो वो बेसिकली एरिया को लेकर है। जैसे पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है, चीन कहता है कि उसकी जो 5 फिंगर है वो उसकी है, अक्साई चीन उसका है। उसी तरह नेपाल भी यही कहता है कि लिपू लेक और काला पानी या लिम्पियाधुरा, इन सब जगहों पे उसकी स्वामित्व है। तो बेसिकली यही मुद्दा लेकर नेपाल और हमारे बीच अभी तनातनी हो गई है। पर देखिए, आखिर तनातनी तो हो गई, पर इसकी सॉल्यूशन क्या होगी, कैसे हम इसका समाधान कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये कंक्लूजन हमारी यही होती है कि किसी भी समस्या का पूर्णतः समाधान होना चाहिए। उस समस्या को मैनेज करना और एक अच्छी बात नहीं है। तो वी मस्ट ट्राई फॉर समाधान रेदर देन विकल्प।
तो हमें किसी भी समस्या का पूर्ण समाधान चाहिए, उसके विकल्प के बारे में हम ठीक नहीं है हमारे लिए, क्योंकि आज वो मुद्दा हम लोग सुलझा लेंगे, कल के डेट में हो सके वो मुद्दा फिर से आ जाए। तो देखिए, ये तो हमारी इंडिया और चाइना की बात हो रही थी, और इंडिया और नेपाल की बात पे अगर हम आते हैं तो जहाँ तक सबको ही ये जानता है कि नेपाल का बॉर्डर हमारे एज फॉर इंडियन हमेशा खुला हुआ रहता था। वी वर हैविंग अ वेरी फ्रेंडली रिलेशन विथ नेपाल, और नेपाल के लोगों का भी भारत में बड़ा अच्छे से स्वागत होता था। ये लोग यहाँ आते थे, काम करने आते थे। तो पर आखिर ये अचानक से ये क्यों चेंज हो गया? तो देखिए, इसमें ये जो है ना, ये नेपाल और भारत के बीच की कुछ इलाके हैं, जैसे कि लिम्पियाधुरा है, लिपू लेक है, काला पानी है, काली रिवर है। तो इन सब चीज़ों को अब नेपाल ये कह रहा है कि ये मेरा एरिया है, और इंडिया कहता है कि नहीं, ये मेरा एरिया है। आखिर कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। अगर इंडिया कहता है कि मेरा है तो इंडिया को भी चाहिए प्रूफ दिखाना। अगर नेपाल कहता है कि मेरा एरिया है तो नेपाल को भी चाहिए कि वो दिखाए। तो यही हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, ये इंडिया और नेपाल के बीच में, ये एक ट्रीटी हुई थी, सुगौली की एक ट्रीटी हुई थी कि पर उसमें कोई मैप अटैच नहीं किया गया था। उस ट्रीटी के तहत कोई मैप नहीं अटैच किया गया था, क्योंकि नेगोशिएशन कोई जो नेगोशिएट किए थे उस ट्रीटी को, उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था उस समय उस वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में। सिर्फ ये लोग ये मान के चले थे कि एक शॉर्ट स्प्रिंग है, शॉर्ट वे है, स्प्रिंग के नीचे से काली रिवर, उसी को उन्होंने काली रिवर मान लिया था और बोला था कि यही डिमार्केशन लाइन है, यही आपकी लाइन है, जो कि आपकी इधर नेपाल है और इधर इंडिया है। तो आखिर जैसे ये आप एरिया देख रहे होंगे, तो ये पूरा इंडिया है और यही आसपास का एरिया ये नेपाल कहलाता है। ये पूरा नेपाल की एरिया है। और अभी हमारी जो बात चल रही है ना, वो ये काला पानी का एरिया है। देखिए, ये जो एरिया है ये काला पानी का एरिया है। तो यही हमारा सबसे बड़ा अभी जो हॉट पॉइंट चल रहा है। अब लिपू लेक है क्या? तो लिपू लेक एक हिमालयन पास है, वो इंडिया और उत्तराखंड स्टेट के बॉर्डर के बीच में, एंड तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। ये एक ट्राई जंक्शन है विथ इंडिया, नेपाल एंड चाइना। और यहाँ से हमारी बहुत सारी जो भी मानसरोवर यात्रा करते हैं या फिर ट्रेड रूट है हमारी इंडिया और चाइना की, तो सारा की सारा यहीं से होकर जाता है। तो यहाँ क्या है, क्या नेपाल हैज ऑनगोइंग क्लोन्स टू द सदर्न साइड ऑफ द पास कॉल्ड काला पानी टेरिटरी विच इज राइट नाउ कंट्रोल्ड बाय इंडिया। अब देखिए, असल मुद्दा क्या है? आखिर इंडिया और चाइना के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ था वो क्या हुआ, कैसे हुआ, या फिर नेपाल जो कि इतना अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहा था, तो आखिर इसकी जड़ें अचानक से तो नहीं आ गई होगी कि नेपाल हम पे भड़क गया। तो ये एक सिलसिलेवार तरीका है। तो देखिए, 1947 से पहले भारत तो ब्रिटिश के कब्जे में रहा था। अब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो वो तो ये चाह रहे थे कि वो जितने अधिक जगहों पे कब्जा कर सके वो, तो उन्होंने कंटिन्यूअस फाइटिंग की विथ इंडियन प्रिंसली स्टेट या फिर आसपास के जो भी राज्य थे। तो इसी क्रम में इन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिशर्स यहाँ भी नेपाल पे भी राज करना चाह रहे थे, और नेपाल के राजा उस समय अपना बहुत सारा इलाका हार गए थे। ब्रिटिशर्स जीत नहीं पाए थे नेपाल को, पर नेपाल के राजा उस समय बहुत सारे अपने इलाके को हार गया था। तो उस समय सुगौली की एक ट्रीटी हुई थी, 1815-16 के बीच की ये बात है। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ था। उस समय वो ट्रीटी एंग्लो नेपालीज वार को ख़त्म किया गया,
और उस ट्रीटी के तहत ये कहा गया था कि काली रिवर नेपाल के साथ ब्रिटिश इंडिया की वेस्टर्न बाउंड्री होगी। इसका डिमार्केशन किसने किया था? तो W.J. वेब एक थे, ब्रिटिश व्यक्ति थे। इन्होंने इस पूरे एरिया का डिमार्केशन किया था और उन्होंने ही बताया था कि ये एरिया है, ये काली रिवर होगी और इसके बाद की एरिया इधर जो वेस्टर्न बाउंड्री है उसके ईस्ट में जितनी भी एरिया है वो आप सारे नेपाल को दे दो। और ब्यान्स रीजन के वो टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ काली रिवर ये भी उन्होंने नेपाल को दे दिया था, क्योंकि ये नेपाल के कब्जे में बहुत दिन से था। देखिए, इसी ट्रीटी ऑफ सुगौली के कारण सुगौली में सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपू लेक, काला पानी, इन सब को इंडिया में सम्मिलित कर लिया गया था। उस समय ये जो लड़ाई हुई थी ना, उस समय तराई का जो पूरा इलाका था, नेपाल का जो पूरा तराई का इलाका था, वो सारा का सारा ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था। पर 1857 की लड़ाई हुई, समय बदला और 1857 की लड़ाई हुई। 1857 की लड़ाई में नेपाल के राजा ने इंडिया का बड़ा सपोर्ट किया था, ब्रिटिशर्स का बहुत सपोर्ट किया था। और इन सब के चक्कर में ये जो तराई का इलाका था ना, वो ब्रिटिशर्स ने नेपाल को एज ए इनाम के तौर पे, एज ए रिवार्ड के तौर पर दे दिया था। अब ये हुआ ये क्यों? 1816 की जो लड़ाई हुई थी, तो 1816 की लड़ाई में जो वहाँ के गोरखा थे, जो वहाँ के लोकलाइट्स थे, पहाड़ी गोरखा जिन्हें जो आप कहें, तो उनके अंदर एक कसक थी कि हम लोग हार गए, ये हुआ, हमारा इतना जगह चला गया। और इन सब कसक का अभी जो वहाँ के पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन है वो इसका पॉलिटिकल फायदा उठा लेते। अभी जो नेपाल की जो सरकार है, अभी जो रिसेंट सरकार है, वो क्या है कि प्योरली वामपंथी है। हमारे जो अभी जो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कोली जी, वो प्योर वामपंथी हैं। वो इंडिया के अगेंस्ट में बोलने में माहिर है। इंडिया के अगेंस्ट में बोलने में उन्हें बड़ा मजा आता है। फिर आई 2015 नेपाल की, मैं रिसेंट घटने की बात कर रहा हूं अभी। 2015 में नेपाल गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया तो नेपाल में बेसिकली दो लोग होते हैं, एक पहाड़ी हैं वहाँ के और एक मधेसी हैं। मधेसी का जो रूट है, मतलब जो वो बिलोंग करते हैं, वो इंडिया के बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्य से ये बिलोंग करते हैं। तो जब 2015 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ नेपाल का, तो उसमें इन्होंने मधेसियों के साथ भेदभाव किया। अब इनमें जो मधेसी हैं, वहाँ के लोग जो लोकलाइट्स हैं वहाँ के, वो लोग इन मधेसियों को घृणा की नज़र से देखते हैं। उन्हें सरकारी नौकरी में प्रेफरेंस नहीं है, उन्हें लोग धोती कर चिढ़ाते हैं। तो ये सब देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने को ये जो अमेंडमेंट हुआ था 2015 का, ये ठीक नहीं लगा और उसने क्या किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने अघोषित नाकेबंदी कर दी। अब नाकेबंदी हो गई, नेपाल पूरी तरह से इंडिया पे आश्रित था उस समय, तो नेपाल में एसेंशियल सामान की भी बहुत दिक्कत हो गई। अब ये दिक्कत हो गई तो फिर नेपाल चला गया चीन के पास। अब चीन भी इसी मौके की तलाश में था। अब जब चीन से नेपाल का रिश्ता हो गया तो चीन ने अपने सारे पोर्ट सियानजिन, सेम्पैन, लियांगयोंग और शानजियांग सारे के सारे दे दिए कि ठीक है नेपाल भाई, तू आ और मेरे साथ कारोबार कर, मैं तुम्हें कारोबार करने दूंगा। और अल्टीमेटली जो चीन जो चाह रहा था, जो चीन का महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है BRI, जिसको हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड, ये चीन की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये इसमें करीब वो 70 डिफरेंट कंट्रीज के साथ ये करना चाह रहा है। 2013 में चीन की गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। तो अब नेपाल चीन के साथ ये आ गए।
चीन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का एक पार्ट हो गया। अब चीन गवर्नमेंट नेपाल में बहुत काम करने लगे और चीन के उकसावे में आकर ये धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। अब अभी के समय क्या हुआ है कि कुछ समय पहले नेपाल ने ये कहा कि जो ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी उसकी पेपर तो लॉस्ट हो गई है, उसका पेपर है ही नहीं, इंडिया के पास पेपर नहीं है, उसके पास पेपर नहीं है। और उसके बाद ये जब नेपाल कह रहा है कि हमारे पास पेपर नहीं है, हमारी पेपर लॉस्ट हो गई, तो इन सब के कारण मेरा जो एरिया है ये सारा एरिया मेरा है। वापस चलते हैं, हिस्ट्री पे लौटते हैं। तो हमने वहाँ पे देखा था कि 1816 की जो लड़ाई हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई, तो सुगौली के बाद ब्रिटिशर्स ने उस काली रिवर को डिमार्केशन करके उसने बोला था कि इसके वेस्ट में जितना भी एरिया है वो आप सारा नेपाल पे ले जाओ, और उसके बाद जो और भी जो एरिया था कुछ ब्यान्स रीजन को थोड़ा सा डिवाइड करके उसने दे दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ ना कि नेपाल ब्रिटिशर्स में एक अपना एक दल बनाया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये जाकर बोला गया कि देखिए जो इस काली रिवर है उसके ईस्ट का जो एरिया है ना वो भी हमारा है। तो इसमें जो हमारे गवर्नर जनरल काउंसिल हुआ करती थी ब्रिटिश की, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, हम आपकी डिमांड भी मान लेते हैं। और तिनकर और छगरू ये दो गांव, मतलब एक गांव के समूह थे, तो इन सबको उन्होंने नेपाल को दे दिया। अब नेपाल को दे दिया बाकी, लेकिन सारा एरिया इन्होंने रिटेन करके रखा था। द ड्रेनेज ऑफ द काला पानी एंड लिपू लेक वॉज कंसिडर्ड होली विद इन ब्रिटिश टेरिटरी एंड इट वॉज सेड दैट शॉर्ट बे बिलो द स्प्रिंग द काली फ्रॉम द बाउंड्री विथ नेपाल, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अब देखिए, नेपाल इन सब चीज़ों को देखकर फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसने क्लेम किया कि कुथी वैली, जो कि और उस रिवर से और पश्चिम में है, कि उसने कहा था कि कुथी यंगटी स्ट्रीम द वेस्टर्न ब्रांच ऑफ हेड वाटर शुड बी कंसिडर द मेन काली रिवर। लेकिन अकॉर्डिंग टू हिमालयन गैजेटर, ये एक जैसे विकिपीडिया होती है ना उसी तरह ये है, तो उस समय के जो सर्वेयर थे W.J. वेब, इन्होंने बामसा, जो उस समय दोती के गवर्नर थे, और उन्होंने इस सुगौली की ट्रीटी को नेगोशिएट किया था, तो उन्हें साफ साफ शब्दों में कह दिया था W.J. वेब कि नहीं देखिए, अब ये जो छोटी सी स्ट्रीम आ रही है काला पानी स्प्रिंग, ये हमेशा से और शुरू से हम लोग इसी को मानते आ रहे हैं मेन ब्रांच, और इसका नाम ही काली है और इसी के नाम पे इस रिवर का भी नाम पड़ा है, इसलिए यही आपकी बाउंड्री होगी, हम आपकी किसी भी समस्या को नहीं सुनेंगे। और कुथी वैली और लिम्पीदुरा जो ये पास है जिसके लिए आज लड़ाई चल रही है, तो इन सारे चीज़ों को उसने रख लिया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये छुग्गू का जो एरिया था उसने दे दिया गया था नेपाल को, लिपू लेक इसे रख लिया गया था। इधर काला पानी, गाला, इन सब सारा एरिया जो है ये इंडिया के अंदर है। अब मैप में देख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एरिया नेपाल के द्वारा क्लेम किया गया है। ये काला पानी है, ये लिपू लेक पास है, ये तिनकर है। अब ये जो एरिया है इस पे ये पाकिस्तान कह रहा है, नेपाल कह रहा है कि ये मेरा एरिया है, पर हमारे जो भी हमारी ट्रीटी हुई थी, मतलब ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच जो ट्रीटी हुई है उसमें ये एरिया कहीं भी नेपाल को नहीं दिया गया है। तो जब W.J. वेब ने बामसा को इसके बारे में बता दिया गया, तो द फर्स्ट ब्रिटिश रेसिडेंट इन नेपाल एडवर्ड गार्डनर ने नेपाल दरबार में जाकर ये सारी जानकारी वहाँ के राजा और वहाँ के मंत्रिमंडल को दी। और पर नेपाल ये जो ट्रीटी हुई थी ना उससे नेपाल खुश नहीं था, और उसकी रस्म कस्ती चलती रह रही थी। ये चलते चलते ये जो टग ऑफ वार था ये करीब 1860 तक चला। अब 1860 में एक फिर से ट्रीटी हुई जिसमें
जो लोलैंड था, जो तराई का इलाका था नेपाल का, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले ली थी 1816 की लड़ाई के समय, एंग्लो नेपाली वॉर। उसने क्या किया कि वो दे दिया, उसे नेपाल को दे दिया। बोला कि क्यों दिया, क्योंकि वो नेपाल ने 1857 के युद्ध में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था इंडिया के खिलाफ। अब उसने क्या किया कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ अल्मोड़ा जो थे, वो हर एक साल लिपू लेक पास पे जाते थे और वहाँ से ट्रेड को कमीशन करते थे। अब जो नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ ब्यान्स थी, उसे लाइन ऑफ वाटर पार्टिंग बिटवीन इंडिया एंड हंड्रेस इन द सेटलमेंट ऑफ ट्रायल in 1828 and Baton in 1840-41. तो फर्स्ट सेटलमेंट अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ बेकेट बिटवीन 1863 टू 1873। इसमें क्या हुआ था कि हर एक कल्टिवेटेड फील्ड को नापा गया, उसे रिट्रेट किया गया, और उस समय के जो सर्वेयर थे उन्होंने उसे एक स्केची मैप के तौर पे तैयार किया। पर उस समय भी ब्रिटिश की जो सरकार थी, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बाउंड्री थी नेपाल के साथ, उसे शिफ्ट नहीं किया। अब 1905 में क्या था, एक ट्राई जंक्शन बना। तो ट्राई जंक्शन जो था वो उस समय जो ट्राई जंक्शन बनी, उस समय डिप्टी कमिश्नर ऑफ अल्मोड़ा थे चार्ल्स सेरिंग। तो उन्होंने अपने ट्रेवल में इस चीज़ को रिकॉर्ड किया। जब उन्होंने लिपू लेक से उन्होंने तिब्बत की ओर जा रहे थे, तो he camped at Kalapani and noted its half dozen spring and the Nepal border at the Tinkar Pass. Trade across Lipu Lake Pass amounting to 26,000 pounds annually has grown tenfold since 1816 and was regulated by Britishers. मतलब जिस समय ये ट्राई जंक्शन बन गई, ट्राई जंक्शन में इंडिया और नेपाल और चीन के बीच की ये थी, तो उस समय जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ अल्मोड़ा थे, उन्होंने चूँकि हमारी एक ट्रीटी के अंतर्गत कहा गया था कि हर एक साल जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ अल्मोड़ा होंगे वो लिपू लेक जाएंगे और ट्रेड ओपन करेंगे। तो इसी क्रम में जब चार्ल्स सेरिंग लिपू लेक गए और वहाँ पे उन्होंने ट्रेड के लिए जब खोला होगा, तो उन्होंने कुछ दिन काला पानी में कैंप किया और अपने जर्नी के दौरान वहाँ पे जो हाफ दर्जन स्प्रिंग्स थे और नेपाल बॉर्डर तिनकर पास के पास था, तो उन सबको देखा और उन्होंने अपनी जो भी डायरी वगैरह है उसमें उन्होंने लिखा था कि ये 26,000 पाउंड एनुअली ग्रो हो गया। अब फिर जब इंडियन गवर्नमेंट, जब भारत आज़ाद हो गई, तो हमारी 1954 में एक ट्रेड एग्रीमेंट हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में। तो इस ट्रेड एग्रीमेंट में भी लिपू लेक को एक पास के तौर पे यूज किया गया था। लिखा गया है इंडिया और चाइना के बीच में कि लिपू लेक जो होगा एक पास होगा दैट इंक्रीज ट्रैफिक। और इसी क्रम में इंडिया ने एक पुलिस पोस्ट की स्थापना की थी काला पानी में 1956 को। अब देखिए, चाइना और नेपाल के बीच में भी एक बाउंड्री ट्रीटी हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 5, 1961 में। तो उसकी क्या आर्टिकल 1 क्या कहती है कि जो चाइना नेपाल का बाउंड्री है वो स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे वाटर सेट बिटवीन द काली रिवर एंड द तिनकर रिवर मीट, जहाँ पे काली रिवर और तिनकर रिवर का जो पानी है वो मीट करता है किससे? बिटवीन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कर्नाली रिवर ऑन द वन हैंड एंड द तिनकर रिवर ऑन द अदर हैंड। तो ये भी एक एरिया का डिमार्केशन किया गया है। ठीक है। अब देखिए, चाइना और नेपाल का जो बाउंड्री प्रोटोकॉल जनवरी 20, 1963 में हुआ था, वो परमानेंट बाउंड्री स्टैब्लिश किया गया था। और वहाँ पे क्या किया गया था? 1 to 79 नंबर 1 से लेकर नंबर 79 इन सीरियल ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट किया गया था। अब जो पहला मार्कर था वो साइनो नेपाल बॉर्डर एट तिनकर पे था। The tri-junction corresponds to border claimed by India and shown on British map of 1879 and later is about 5 kilometers southeast of Lipu Lake and 20 kilometers from the Limpiodhora Pass। तो किसी भी टर्मिनोलॉजी में ये नहीं दिखा रहा है कि नेपाल का वहाँ पे हस्तक्षेप रहा है।
और इन सब जितना हमारे पास हम लोगों ने प्रूफ दिया है, उस प्रूफ के अंतर्गत इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल लॉ भी हमारा सपोर्ट को, हमारे क्लेम को सपोर्ट कर रहा है। अब जो बॉर्डर है ना, वो पॉलिटिकल एग्रीमेंट से ही बनती है। वर्बल डिस्क्रिप्शन, नेगोशिएशन, डिमार्केशन, तो इन सब चीज़ों से मिलकर पॉलिटिकल एग्रीमेंट, इन सब की पूर्णतः सहयोग से ही हमारा ये बॉर्डर और जो बाउंड्री मार्क होती है बॉर्डर पे, ये ऐसे ही होती है। इन लिपू लेक एंड कालापानी एंड नाउ लिम्पियोधुरा, पॉलिटिकल एग्रीमेंट इन 1817 has been acted upon and not opens to challenge now. A treaty has to be interpreted with reference to the circumstance prevailing at the time the treaty was concluded. मतलब फिर से हमें एक ट्रीटी की ज़रूरत है जो कि हम जिस पे काम कर सके और सारा कुछ हो सके। देखिए, in considering the general significance of map evidence, the basis of Nepal's claim, if that evidence is consistent, its value is reduced by any delimitation done. At that time, and textual interpretation as well as legislative, administrative or judicial assertion of authority over the area, there are also. तो देखिए, बेसिकली इसमें यही कहा गया है कि इन सब चीज़ों से एक ही मतलब है कि इसका एक ही परिणाम होगा। जैसे अभी नेपाल ने कहा कि हमारी जो सुगौली ट्रीटी का जो पेपर है वो लॉस्ट हो गया है, तो अल्टीमेटली एम हमारा यही होना चाहिए कि आगे से हम जो भी ट्रीटी कर रहे हों तो उस ट्रीटी का जो भी है वो प्योरली एग्रीमेंट के साथ बाकायदा उसको नक्शे में रख कर एक अच्छे से ट्रीटी को एक डिमार्केशन लाइन के साथ कि ये हमारा मेन एरिया होगा, यहाँ से हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो अल्टीमेट हमारा यही है। अब हमारे अभी जो ये बेसिकली जो नेपाल अभी हम पर उछल रहा है, तो इसके पीछे हमारे जो मुकुंद नरवणे हैं, जो कि हमारे थल सेनाध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में कहा है कि देखो, हमारे जो रोड बन रहे हैं वो काली रिवर के ईस्टर्न रीजन में है, वो काली रिवर के वेस्टर्न रीजन में नहीं है। इसलिए प्लीज़ ये जो लड़ाई हो रही है उसे आप बंद करें। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि ऑप्ट फॉर समाधान, नॉट फॉर विकल्प। किसी भी समस्या को रिजॉल्व करो, आप बाउंड्री का डिमार्केशन करो, पॉलिटिकल एग्रीमेंट से करो या वर्बल एग्रीमेंट से करो, बट यू शुड रिजॉल्व द इशू। थैंक यू।